जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार्क। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज है हमारे पास Volkswagen Tiguan और Volkswagen Tiguan का सबसे बेस वेरिएंट है, कंफर्ट लाइन के नाम से आता है 1 लीटर इंजन के साथ में। अगर Tiguan की बात की जाए तो यहीं से शुरुआत होती है, इसी वेरिएंट से आपको शुरुआत देखने के लिए मिलती है। और भाई इस वेरिएंट में तगड़ी डिमांड रहती है और तगड़ी वेटिंग रहती है। भाई कभी कभी रेयरली ही देखने के लिए मिलता है ये वाला वेरिएंट। बट आज की वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ Volkswagen Tiguan के इस बेस वेरिएंट में Volkswagen आपको क्या कुछ ऑफर कर रही है, क्या कुछ फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं। और मेरी नजर में ये वेरिएंट एकदम वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। और क्यों है वैल्यू फॉर मनी, वो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं और दिखाने वाला हूं। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ में। ओके, चाबी से शुरुआत करते हैं। चाबी चेकआउट करो भाई, बेस वेरिएंट भले ही है बट चाबी आप चेकआउट करो। 3 बटन मिल जाते हैं, मतलब जो टॉप एंड वाली चाबी है ना सेम टू सेम वैसे ही मिलती है। गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हो, बूट ओपन कर सकते हो। फिजिकल की मिल जाती है, Volkswagen का लोगो आपको दिखाई देगा और 2 रिमोट की आपको एक जैसी देखने के लिए मिल जाती हैं। ये तो चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में। देखो भाई, मैंने पहले ही कहा ये Volkswagen Tiguan का बेस वेरिएंट है जो बहुत कम और रेयरली देखने के लिए मिलता है। भाई 1.0 कंफर्ट लाइन के नाम से आता है, मतलब कंफर्ट लाइन के नाम से आता है 1 लीटर इंजन के साथ में। अगर इसकी एक्स-शोरूम कीमत की बात करूं तो भाई 11,80,000, सिर्फ और सिर्फ 11,80,000 में आपको देखने के लिए मिल जाती है। और देखो डीलरशिप की डिटेल वगैरह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, चेकआउट कर लेना। बहुत कम देखने के लिए मिलता है, बुक कराना है तो वहां पर बुक करा सकते हो। अब इंजन की बात करते हैं। इसके अंदर आपको 1 लीटर का TSI टर्बोचार्ज 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिल जाता है जो 114 bhp की पावर 178 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर देता है। और वहीं पर माइलेज की बात करें, ऑलमोस्ट 19 से 20 का माइलेज ये पेट्रोल इंजन के साथ आपको ऑफर कर देती है। अब फ्रंट से दिखाता हूं और क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। भाई यहां पर आ जाते हैं और हेडलाइट सेटअप की बात करते हैं। रिफ्लेक्टिंग बाउल देखने के लिए मिलेंगे हेलोजन सेटअप के साथ में। इंडिकेटर आपका यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है। यहाँ पर ये 3 LED DRL जैसे आपको आइसक्रीम फॉर्मेट में लाइट देखने के लिए मिल जाती है। और थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं, फॉग लाइट वगैरह नहीं मिलती है बट आगे जो रेडिएटर ग्रिल है ना ये पूरी हनीकॉम्ब पैटर्न में दिखाई देती है। क्रोम का इंसर्ट भाई बेस वेरिएंट में भी दिया गया है और साथ में पियानो का ट्रीटमेंट भी देखने के लिए मिल जाता है। नीचे स्किड प्लेट की बात करें तो ये आपको सिल्वर टोन में दिखाई देती है इस तरीके से। और अगर सामने ग्रिल की बात करें तो ये पियानो के ट्रीटमेंट के साथ में मिलती है। Volkswagen का लोगो यहाँ सेंटर पे दिखाई देता है। साइड प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर टायर साइज चेकआउट करें, C8 का सिक्योर ड्राइव देखने के लिए मिलेगा। और अगर यहाँ पर सेक्शन की बात करें 205/60 R16 की प्रोफाइल मिलती है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं। स्टील रिम का सेटअप है भाई बेस वेरिएंट के अंदर, बट व्हील कवर कंपनी की तरफ से स्टॉक है। VW का लोगो व्हील कवर के सेंटर कैप पे आपको दिखाई दे जाएगा। थोड़ा सा ऊपर आते हैं, यहाँ पर व्हील आर्चेज आप चेकआउट कर सकते हो। थोड़ा सा और ऊपर आते हैं तो यहाँ पर ORVM बॉडी कलर में मिलेंगे और उसी पर टर्न इंडिकेटर मिलता है। कहीं से लग नहीं रहा है दोस्तों ये बेस वेरिएंट है। ऐसे ही ऊपर की तरफ देखें तो बेस वेरिएंट के अंदर आपको रूफ रेस भी ऑफर कर रही है कंपनी। मैट ब्लैक फिनिश में है बट ऑफर कर रही है। यहाँ पर बी पिलर की बात करें, ब्लैक टिप डॉट मिलता है। और जो शोल्डर लाइन है, शोल्डर लाइन भी आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिश में देखने के लिए मिलती है। ऐसे ही यहाँ पर डोर हैंडल्स की बात करें तो बॉडी कलर में मिल जाता है। हाँ, रुक गैस सेंसर आपको नहीं मिलेगा इसके अंदर। बाकी यहाँ पर डोर पर क्लैडिंग की बात करें तो ये ट्रीटमेंट आपको डोर पर देखने के लिए मिलता है। और थोड़ा सा पीछे आते हैं और पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप ही देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर बात करें, पेट्रोल टैंक की 50 लीटर कैपेसिटी का मिल जाता है और पुश टू ओपन का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर ये आप चेक कर सकते हो। E5, E10, E20 को ये सपोर्ट करता है। इसे कर देता हूँ बंद। अब आ जाते हैं पीछे की तरफ। ये टेल लाइट का सेटअप रहता है, यहाँ से लेकर वहाँ तक कनेक्टेड जैसी टेल लाइट आपको दिखाई देती है। इंडिकेटर आपका यहाँ पर ब्लिंक करता हुआ दिखेगा। यहाँ रिवर्स लैंप आ जाती है। पीछे वाले बम्पर में बात करें तो 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने के लिए मिलते हैं। एक यहाँ पर मिलता है, दूसरा वहाँ पर और तीसरा वहाँ पर मिलता है। और देखो क्रोम का ट्रीटमेंट पीछे की तरफ भी काफ़ी हद तक दे रखा है। ऐसे स्किड प्लेट की बात करूं तो ये आपको सिल्वर टोन में देखने के लिए मिलती है। गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं, 188 mm का डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने के लिए मिल जाता है। ऐसे यहाँ पर देखें तो यहाँ पर TSI की बैजिंग दिख जाएगी। टाइगून के इनिशियल्स आपको दिखाई देंगे। थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो यहाँ पर VW का लोगो दिखाई देता है। डिफोगर नहीं मिलता है, रियर वाइपर नहीं मिलता है, बट हाई माउंट स्टॉप लैंप आप चेक कर सकते हो। और ऊपर वायर्ड वाला एंटीना आपको देखने के लिए मिल जाता है। इस तरफ आ जाते हैं, इस तरफ का प्रोफाइल यहाँ से चेक करो, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। ये सेटअप रहने वाला है इस Volkswagen Tiguan का। अब जब पीछे खड़े तो क्यों ना इसका बूट स्पेस चेक कर लेते हैं। भाई इसके अंदर बहुत अच्छा बूट स्पेस मिलता है। ऑलमोस्ट आपको 385 लीटर का मिल जाता है। बट मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, फिर आपको पूरा भरोसा होगा कि हाँ जी 385 लीटर का मिलता है या नहीं मिलता है। बूट ओपन करने के लिए दोस्तों अगर हमारे पास चाबी है तो हम इस चाबी को इस तरीके से दबा के रखेंगे और हमारा बूट जो है वो ओपन हो जाएगा। ये चेक करो दोस्तों,
385 लीटर कैपेसिटी, बहुत अच्छी और डिसेंट कैपेसिटी आपको देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर पार्सल ट्रे नहीं मिलती है, 2 यूटिलिटी हुक मिलते हैं, एक यहाँ पर 3 किलो पेलोड का मिलता है और एक इस तरफ 3 किलो पेलोड का मिलता है। पार्सल ट्रे मैंने बता दिया नहीं मिलती है। पीछे वाली सीट बेंच फोल्डिंग ऑप्शन के साथ में मिलती है, बेंच फोल्डिंग है या 60/40 बेंच फोल्डिंग के साथ में मिलती है। तीनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। और यहाँ पर बात करें टेलगेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश देखने के लिए मिल जाती है। इसे कर देते हैं बंद। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में और क्या कुछ ऑफर कर रही है कंपनी वो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले डोर पैनल से शुरुआत करते हैं। अगर डोर पैनल की बात करें तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, पूरा पैनल आपको ब्लैक कलर में मिलेगा, बस यहाँ पर फैब्रिक कुशनिंग मिल जाती है, ये भी ब्लैक कलर में मिलती है। ये वाला पार्ट जो है ये ऑफ वाइट कलर में मिलता है। चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल का ऑप्शन है बट फोल्डेबल का ऑप्शन नहीं है। ऐसे डोर हैंडल की बात करें तो मैट ब्लैक फिनिश में मिलते हैं, यहाँ से आप गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हो। ये सेटअप मिलता है। यहाँ पर मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर दिखाई देगा, एक स्पीकर यहाँ रहने वाला है। भले ही ये बेस वेरिएंट है दोस्तों, बट यहाँ पर 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का सेटअप बेस वेरिएंट में भी ऑफर करती है कंपनी। अंदर की तरफ देखें तो यहाँ पर दोनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखाई देगा और यहाँ पर सीटिंग में बात करें तो फैब्रिक कुशनिंग देखने के लिए मिलती है इस तरीके से। ड्राइवर सीट में देखें तो यहाँ पर बेस वेरिएंट के अंदर भी आपको मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे की तरफ तीनों पैडल के साथ डेडिकेटेड डेड पैडल दिखाई देता है। बाकी यहाँ से आपको बोनट ओपन करना है। हेडलाइट के लिए यहाँ पर आपको ये सारे कंट्रोल्स दिखाई देंगे और हेडलाइट लेबलर आपका यहाँ पर रहने वाला है। यहाँ पर एसी वेंट रहता है। अब देखो अंदर की तरफ चलते हैं, फिर देखते हैं और क्या कुछ मिलेगा, बट उससे पहले मैं इसकी चाबी लगा लेता हूँ। चाबी लगा के इग्निशन ऑन कर लेता हूँ और फिर दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो इस तरीके का मिलता है। देखो नॉर्मल मिलता है, ज़्यादा वो हाई फाई नहीं दिया गया है, इसके अंदर बेसिक सा ही दिया गया है। यहाँ पर टैकोमीटर और यहाँ स्पीडोमीटर रहता है, यहाँ पर टेम्परेचर और यहाँ पर फ्यूल गेज रहता है। यहाँ बीच में छोटी सी MID देखने के लिए मिलती है और MID को टॉगल करने के लिए आपको यहीं पर ये कंट्रोल्स वगैरह दिख जाएंगे। यहाँ से आप टाइम वगैरह कर सकते हो एडजस्ट। और MID को टॉगल करने के लिए स्टीयरिंग पे एक यहाँ पर बटन मिलता है, इस बटन से ही आप MID को इस तरीके से टॉगल कर सकते हो। सामने की तरफ आपको मेन्यू वगैरह टॉगल होते हुए दिखाई दे रहे होंगे। ऐसे यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको इंडिकेटर का स्टॉक देखने के लिए मिलता है और इस तरफ देखें तो यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक देखने के लिए मिल जाता है। हाँ, रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है इस वेरिएंट में। ऐसे स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो इस तरीके का मिलेगा, 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, नीचे की तरफ फ्लैट बॉटम है। यहाँ पर ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं और यहाँ पर टेलीफोनिक कंट्रोल्स के साथ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए कंट्रोल मिल जाते हैं। बेस वेरिएंट में भी भाई टॉप एंड फीचर दे रखे हैं। और इस स्टीयरिंग में बात करें तो यहाँ पर आपको टिल्ट का ऑप्शन मिलता है और साथ में टेलीस्कोपिक का भी ऑप्शन मिलता है। अब कहां से ये बेस वेरिएंट है मेरी तो समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, हर चीज तो इसके अंदर मिली हुई है। ऐसे यहाँ पर बात करें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तो आप चेक कर लो, इस तरीके का मिलता है। ये यहाँ पर आपको जो है ना क्या पेन ड्राइव वगैरह लगा सकते हो, ये सेटअप मिलता है। ब्लूटूथ का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको एसी वेंट दिखाई देंगे और नीचे देखें तो यहाँ पर एक बटन TPMS के लिए और यहाँ पर आपको एक हैजार्ड बटन मिलता है। ट्रैक्शन कंट्रोल आपका यहाँ रहता है, आइडल स्टार्ट स्टॉप यहाँ पर रहता है। यहाँ पर मैनुअली ऑपरेटेड AC के कंट्रोल्स दिखाई देते हैं। और थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखो चार्जिंग पोर्ट जो टाइप A टाइप C मिलते हैं ना, वो नहीं मिलेंगे कोई भी। वैसे तो टाइप A मिलते नहीं है इस गाड़ी के अंदर, बट टाइप C मिलते हैं तो वो यहाँ से लेस हो जाते हैं, वो नहीं मिलते हैं। बाकी यहाँ पर एक स्पेस वगैरह मिल जाता है, 12V का पोर्ट मिलता है, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिलता है। यहाँ पर आप 2 कप होल्डर देख सकते हो। बाकी यहाँ पर की फॉब रखनी है। यहाँ पर बात करें तो यहाँ स्लाइडिंग का ऑप्शन आपको आर्मरेस्ट में देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ अंदर की तरफ देखें तो इस तरीके का स्पेस मिलता है। मेरे हाथ के हिसाब से आप जज कर सकते हो। ऐसे यहाँ पर डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो ट्रिम्स आप चेक कर सकते हो, इस तरीके के देखने के लिए मिलेंगे। डैशबोर्ड पर ट्रिम्स की बात करें तो वैसे तो सब कुछ ब्लैक कलर में ही है, बट यहाँ पर ये अलग तरह का पैटर्न बना रखा है। ऐसे यहाँ पर ये अलग टेक्सचर मिल जाता है। यहाँ नीचे की तरफ ऑफ वाइट मिलता है और ग्लो बॉक्स काफी बड़े साइज का देखने के लिए मिलता है और क्वालिटी काफी हैवी रहने वाली है। ऐसे थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल दिखाई देगा। यहाँ सनसेट मिल जाता है और उसके अंदर वैनिटी मिरर भी मिलेगा। और यहाँ पर बात करें लाइट्स तो ये LED सेटअप के साथ में आपको देखने के लिए मिलती हैं, आप चेक कर सकते हो इस तरीके से। ऐसे ही यहाँ पर मैनुअल डिमिंग IR VM मिल जाता है और इस तरफ देखें तो यहाँ पर आपको प्रॉपर टिकट होल्डर देखने के लिए मिलेगा। ये सेटअप रहता है भाई इसके फ्रंट ड्राइवर कैबिन का। और यहाँ पर अगर मैं सेफ्टी की बात करूँ, 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, TPMS, ये सब कुछ आपको एज अ सेफ्टी देखने के लिए मिल जाता है। मेरे हिसाब से भाई सब परफेक्ट कर रखा है इस वेरिएंट को, सब कुछ इसके अंदर कंपनी ऑफर कर देती है। TPMS मिलता है या नहीं एक बार मैं चेक कर लेता हूं। तो सब कुछ परफेक्ट देती है कंपनी इस वेरिएंट के अंदर भी। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर ये फ्रंट ड्राइवर कैबिन हो चुका है, सेकंड रो में चलते हैं, वहाँ कंपनी क्या कुछ ऑफर कर रही है वो चेक कर लेते हैं। आ जाते हैं यहाँ पे बाहर की तरफ और सेकंड
या रियर डोर की बात करते हैं, यहाँ पर डोर ट्रिम्स की बात करें, चेक करो इस तरीके के देखने के लिए मिल जाते हैं। ये पूरा पैनल आपको ब्लैक फिनिश में दिखाई देता है। ये फिर से यहाँ फैब्रिक कुशनिंग मिलती है, डोर हैंडल यहाँ पर मिलता है और पावर विंडो का ऑप्शन यहाँ मिलता है। नीचे बॉटल होल्डर और एक स्पीकर हो जाता है और यहाँ पर आपको डोर हैंडल्स ब्लैक फिनिश में मिलता है। अंदर की तरफ तीनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर बात करें 3 पॉइंट सीट बेल्ट, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर आपको मिल जाते हैं दोनों सीटों में। अब ये वाली सीट जो है मैंने 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट की थी और उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो मेरे पैर आसानी से चल रहे हैं। यहाँ पर 4-4 उंगलियों के बराबर आपको स्पेस बचा हुआ दिखाई देगा। और वहीं पर हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम भी आप देख सकते हो भाई, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं जिसकी वजह से मैं अपना सर आसानी से यहाँ पर लगा सकता हूँ। आप चेक करो दोस्तों, आसानी से मेरा सर आ रहा है और ऊपर की तरफ भी 4-5 उंगलियों के बराबर स्पेस बचा हुआ है। बहुत अच्छा कंफर्ट और स्पेस देखने के लिए मिलता है भाई बेस वेरिएंट में भी। ऐसे ही बात करें यहाँ पर ये ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिल जाता है और दूसरी तरफ बात करें तो यहाँ भी ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में मिलता है। बीच में यहाँ पीछे की तरफ भी आपको लाइट्स मिल जाती हैं, ये भी आपकी एलईडी सेटअप के साथ में रहने वाली हैं। ये सेटअप मिलता है। बाकी सीट्स की बात करें तो सीट मैंने आपको दिखाई दी। बीच में हाँ आर्म रेस्ट नहीं मिलता है, यहाँ आर्म रेस्ट की कमी जरूर आपको खलने वाली है। बाकी 3 पॉइंट सीट बेल्ट और तीनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट ये तो मिल ही जाते हैं। पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए और क्या सहूलियत मिलती है, तो जैसे हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर पीछे एसी वेंट भी मिल जाते हैं। क्यों ही बेस वेरिएंट बोल रही है कंपनी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हर चीज़ तो आपको इसमें मिल रही है। पता है क्या नहीं मिल रहा है, सिर्फ यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ चार्जिंग पोर्ट्स नहीं मिल रहा है, सिर्फ एक 12V का मिल रहा है, बाकी और कोई चार्जिंग पोर्ट नहीं मिल रहा है। पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो इस तरीके का आपको डैशबोर्ड पीछे से दिखाई देने वाला है। अब एक काम करते हैं, यहाँ से निकलते हैं बाहर और इसकी बॉनेट को ओपन करते हैं। बॉनेट के नीचे इसका इंजन का प्लेसमेंट कैसा है वो चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको 1 लीटर का इंजन मिलता है। बोनट कहाँ से ओपन करना है मैंने पहले ही आपको दिखाया था। बोनट ओपन करने के लिए यहाँ पर आपको एक लीवर मिलता है, इस लीवर को खींच देना है और आपका बोनट जो है वो ओपन हो जाता है। ये चेक करो दोस्तों, यहाँ मिलता है आपको 1 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो चार्ज इंजन। ये बैटरी का प्लेसमेंट यहाँ पर रहता है, वॉशर आपको यहाँ पर डालना है। बाकी कूलेंट आपका यहाँ आता है, ब्रेक ऑयल यहाँ आता है। अंदर की तरफ प्रॉपर इंसुलेशन लगा हुआ दिखेगा, ऐसे बोनट के नीचे आपको इंसुलेशन नहीं मिलता है। तो ये रहता है भाई पूरा सेटअप इस गाड़ी का। ओके, तो अब आते हैं थोड़ा सा पीछे की तरफ और अब फाइनल बात कर लेते हैं भाई। देखो गाड़ी मैंने दिखा दी, बेस वेरिएंट के हिसाब से कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई ये बेस वेरिएंट है। ऑलमोस्ट सब फीचर इसके अंदर मिल जाते हैं। बस एक बेसिक रिक्वायरमेंट, एक नहीं 2 मैं बताऊंगा। एक तो चार्जिंग पोर्ट अंदर कमी खलेगी जरूर आपको, और पीछे की तरफ एक रिवर्स पार्किंग कैमरा डेफिनेटली वो भी होना चाहिए था। इन दोनों चीज़ों को और लगवा लो भाई, ये सही बता रहा हूँ, ये परफेक्ट वेरिएंट बन जाएगा। 11,80,000 में क्या ही चाहिए दोस्तों। फोक्सवैगन टाइगून आपको मिल रही है और वो भी इतने सारे फीचर्स के साथ में मिल रही है। कंप्लीट पैकेज आपके लिए बन जाएगा। अगर वारंटी की बात करूं तो इस गाड़ी के ऊपर 4 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी कंपनी आपको ऑफर करती है। इसके बारे में कुछ भी पूछना हो गाड़ी के बारे में, डेफिनेटली कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। आपको इसका ऑन रोड प्राइस अपने शहर में जानना है, कमेंट बॉक्स में सिर्फ अपने शहर का नाम लिखना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।